लिसनर्स वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक है हम लोगों का मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसे हम लोग मॉडल्स भी कहते हैं। और ये टॉपिक भी क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, मॉडल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं कि आखिर मॉडल्स है क्या। इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग देखेंगे, जानेंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स किसे कहते हैं, उसके माने किस प्रकार से उसका प्रयोग है, उसका फंक्शन क्या है, और साथ ही साथ कौन कौन से डिफरेंट मॉडल्स हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। और मॉडल्स की विशेषताओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज, फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं। नेक्स्ट पेज में ये सारे जो आप लोग देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स, ये सारी विशेषताएं हैं मॉडल्स की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग विथ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और आप लोग यदि, मैं निश्चित कहता हूँ कि आप लोग यदि शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तो आप लोगों का मॉडल्स के ऊपर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस सिर्फ आपको उसके यूज़ जानने की ज़रूरत होगी, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप लोग मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है, देखिए, ए वर्ब दैट इज़ यूज्ड ओनली एज हेल्पिंग वर्ब, वैसा वर्ब जिसको कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, सहायता करने वाला, हेल्प करने वाला। किसके साथ, विथ द प्रिंसिपल वर्ब, जो कि प्रिंसिपल वर्ब यानी मुख्य वर्ब के साथ रहता है, उसकी सहायता करता है, इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सिंपल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह से सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, सहायक क्रिया जो कि मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब जो है उसकी सहायता करता है। ए वर्ब दैट इज यूज्ड ओनली एज हेल्पिंग वर्ब विथ द प्रिंसिपल वर्ब इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जो कि प्रिंसिपल वर्ब के साथ रहता है, उसकी हेल्प करता है, उसे मॉडिफाई करता है। सीधे अर्थों में हम लोग बोल सकते हैं, ये जो सहायक क्रियाएं हैं, मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है, के द्वारा किसी कार्य के होने का मोड यानी तरीका और ढंग को बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, इससे ये और क्लियर हो जाएगा। सोहन कैन ड्राइव ए कार। सपोज दिस इज द एग्जाम्पल, सोहन कैन ड्राइव ए कार। सोहन जो है एक कार को ड्राइव कर सकता है, ये हमारा सेंटेंस बोल रहा है। तो इस सेंटेंस में सोहन इज द सब्जेक्ट, सोहन जो है सब्जेक्ट है, और ड्राइव जो है वो मेरा मेन वर्ब है। और कैन देखिए यहाँ पर यूज़ किया गया है मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में, मॉडल के रूप में कैन यहाँ पर मेरा मॉडल है। यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब जो है, मेन वर्ब, वो मेरा ड्राइव है। हमारे डेफिनेशन के अनुसार, जैसे कि हमने बताया कि प्रिंसिपल वर्ब के साथ आता है, तो प्रिंसिपल वर्ब यहाँ मेरा ड्राइव है और कैन। ठीक है, तो उसके साथ हमेशा ये प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब के साथ किया जाता है। और भी नेक्स्ट इसके जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज, कुछ महत्वपूर्ण जो ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल्स हैं, उन्हें आपने अक्सर इन एग्जाम्पल्स को अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ने के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान देखा होगा, परिचित भी हैं आप इन सब शब्दों से। लेकिन आज हम लोग, क्योंकि यह हायर क्लासेस है 9, 10, 11, 12, तो इसमें हम लोग स्पेशल इनके प्रयोग को देखते हैं। तो ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट नॉट, मसंट, नीड, नीडंट, डेयर, डेयरेंट, ऑट, टू। ठीक है, ऑट के साथ हम लोग टू का यूज़ करते हैं, और यूज्ड टू। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, आपने देखा होगा ये सब अपने बुक्स में, एग्जाम्पल्स में। इंग्लिश यदि आप लोग रेगुलर रीडिंग करते होंगे तो ये सब शब्द जो हैं आपके लिए नए नहीं हैं, भले आप उनका मीनिंग नहीं जान रहे हों, उनके जो अप्रोप्रिएट उनके यूजेस हैं वो नहीं जान रहे हों, ये अलग बात है। लेकिन ये जो हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मसंट, नीड, नीडंट, डेयर, डेयरेंट, ऑट टू एंड यूज्ड टू। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स, यानी मॉडल्स की विशेषताएं, कि आखिर हम लोग वर्ब के साथ ये यूज़ करते हैं, और ये वर्ब का ही एक रूप है, समझिए
लेकिन फिर वर्ब से अलग कैसे हो गए, ठीक है। तो पहले तो हमने एक डिफरेंस बताया कि ये वर्ब के साथ यूज़ इसका किया जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स क्या बोल रहा है, मॉडल्स आर स्पेशल वर्ब्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स। मॉडल्स जो हैं ये स्पेशल काइंड के वर्ब्स हैं, स्पेशल क्रिया है जो कि नॉर्मल वर्ब से अलग है। दे आर नेवर यूज्ड अलोन। सबसे पहली बात तो है कि ये अकेले इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अलोन मीन्स क्या, अकेले, ठीक है। दे आर नेवर यूज्ड टू अलोन, इसका अकेले यूज़ नहीं किया जाता है। एंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय ए प्रिंसिपल वर्ब, और हमेशा इसके बाद जो है प्रिंसिपल वर्ब रहता है, ये हमने यहाँ पर भी बताया था। प्रिंसिपल वर्ब रहता है। दे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल वर्ब, और ये प्रिंसिपल वर्ब मुख्य वर्ब का एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी उसमें और मॉडिफाई करता है, उसमें उसके उसके संबंध में और अधिक हमें सूचनाएं प्रदान करता है। जैसे यहाँ हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, सोहन कैन ड्राइव ए कार, ठीक है। यहाँ कार चलाने की बात हो रही है, तो कैन जो मॉडल यूज़ कर रहा है ये ड्राइव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। कैन मतलब क्या, सकना, ठीक है, यानी उसकी क्षमता को दर्शा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स एबिलिटी, उसकी एबिलिटी को दर्शा रहा है, यानी वर्ब मॉड जो ड्राइव है उसमें ये एबिलिटी को के साथ जो है उसे मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ भी हमने एक एग्जांपल लिया है, वी शुड ओबे द एल्डर्स। हमें जो है अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आज्ञा का, उनकी बातों का मानना चाहिए, जो भी वे आदेश दें उसका पालन करना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस बोल रहा है, वी शुड ओबे द एल्डर्स। तो यहाँ ओबे जो शब्द है, वर्ब है, दैट इज़ मेन वर्ब, ये मेरा मेन वर्ब है, ठीक है, ओबे। और यहाँ जो शुड वर्ड यूज़ किया गया है ये जो है मॉडल के रूप में यूज़ किया गया है, वी शुड ओबे द एल्डर्स, ठीक है। जो कि मेन वर्ब ओबे जो है उसकी हेल्प कर रहा है, उसकी सहायता कर रहा है, उसे मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल, ठीक है, वी शुड ओबे द एल्डर्स। आप लोग एग्जाम्पल्स को भी ध्यान से देखिएगा, मैंने वैसे एग्जाम्पल्स को सेलेक्ट किया है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। वी शुड ओबे द एल्डर्स, और जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है। कम टू द नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स। ये जो हैं, जो नॉर्मल हमारे क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं, उनसे अलग होते हैं। जैसे वर्क, प्ले, विजिट, और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे जो वर्ब्स हैं इनसे ये अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, दे नेवर चेंज देयर फॉर्म। सबसे पहली बात तो ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। हम लोग इन मॉडल्स में यू कांट ऐड एस, ई डी और आई एन जी फॉर्म। हम लोग इन मॉडल्स के साथ एस ऐड नहीं कर सकते हैं, ई डी नहीं ऐड कर सकते हैं, आई एन जी फॉर्म भी नहीं ऐड कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो दूसरे वर्ब्स हैं, जैसे डू, डज, डिड, ये देखिए हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ई एस ऐड किया, ठीक है, डिड किया, हैव का हैविंग, हैड चेंज किया, बी, बीइंग, बीन चेंज किया, इस प्रकार से चेंज किया। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं, ठीक है, मॉडल्स में क्या होता है, दे डू नॉट हैव एस फॉर्म्स, ठीक है। मॉडल्स के बाद जो है हम लोग एस नहीं लगा सकते हैं, आई एन जी फॉर्म्स भी नहीं लगा सकते हैं, ए डी फॉर्म्स भी नहीं लगा सकते हैं, और ई एन फॉर्म्स भी नहीं लगा सकते हैं। वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग ये सारे फॉर्म, पास्ट फॉर्म वगैरह में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, ये सब में हम लोग कंटिन्यूस जो सेंटेंसेस होते हैं वो सब में हम लोग इन सब को, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन मॉडल्स में हम ऐसा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जैसे बताया, डू, डज, डिड हम लोग कर सकते हैं, हैव, हैविंग, हैड कर सकते हैं, बी, बीइंग, बीन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो हमारा मॉडल्स है, ठीक है, हमने एक जो प्रीवियस पेज में हम लोग देखते हैं मॉडल्स, हमने मे जो उठाया है उसी का एग्जांपल दिया है, ये मे, ठीक है। ये जो मे है इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पर, बट नॉट मे। लेकिन मे जो ये मॉडल है इसको हम लोग मेइंग नहीं लिख सकते हैं, मेड भी नहीं लिख सकते हैं। ऐसा यदि लिखेंगे तो ये हमारा मॉडल नहीं कहलाएगा। दैट मीन्स क्या, वो कुछ शब्द ही नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई एन जी फॉर्म या ए डी फॉर्म या एस फॉर्म मेज नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सपोज हम जैसे एस लगाते हैं तो हम इसे यदि बोलेंगे मेज तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी विशेषता मॉडल्स की।
कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म, ये अपना फॉर्म नहीं बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, अपने जो सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन है उसके अनुसार ये अपने आप को मॉडिफाई नहीं करते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार जनरली हमने देखा वर्ब कैसे है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखा होगा आपने कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को एग्री करना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से सब्जेक्ट होगा सिंगुलर प्लूरल, इस प्रकार से बहुत सारे रूल्स हैं, उसका अलग से वीडियो बनाया गया है जो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर, वो भी आपको ये सब समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये मॉडल्स जो हैं डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कैसे चेंज नहीं होता है। आई कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, दिस आर टू एग्जाम्पल्स, ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बोल रहा है कि आई कैन डू दिस वर्क और ही कैन डू दिस वर्क। यहाँ देखिएगा आई जो है वो मेरा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ भी हमने कैन मॉडल का यूज़ किया है। ही जो कैन डू दिस वर्क, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए ही जो है मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ भी हमने कैन यूज़ किया है, ठीक है। शी कैन डू दिस वर्क, सी के साथ भी हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं। दे कैन डू दिस वर्क, दे के साथ भी हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है अपने सब्जेक्ट के अनुसार मॉडिफाई नहीं होता है, अब चेंज नहीं होता है, ठीक है। आई कैन डू दिस वर्क भी सही है और ही कैन डू दिस वर्क भी सही है, दोनों के साथ ये सही है। दैट मीन्स क्या, आई और ही मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आई और ही जो है ये दोनों मेरे क्या हैं, सब्जेक्ट है। आई और ही, ये आई सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों के अनुसार मेरा मॉडल चेंज नहीं हो रहा है, देख रहे हैं। तो ये भी उसकी एक विशेषता है कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के अनुसार मॉडल जो है वो चेंज नहीं होता है। अगेन कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब अगले कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग अगली विशेषता को देखते हैं। मॉडल्स डू नॉट हैव द इन्फिनेटिव फॉर्म्स, ठीक है, यानी दैट मीन्स टू प्लस वर्ब, इन्फिनेटिव बोलते हैं टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब के पहले हम लोग जो टू लगाते हैं उसे हम लोग इन्फिनेटिव फॉर्म बोलते हैं। तो मॉडल्स के साथ वर्ब के साथ हम लोग टू लगा सकते हैं, ठीक है, उससे पहले हम लोग टू का यूज़ करते हैं, उसे इन्फिनेटिव बोला जाता है। लेकिन मॉडल्स के साथ हम लोग टू नहीं लगाएंगे, जैसे आपने कहीं नहीं देखा होगा टू कैन, टू शैल, टू मे, इस तरह से नहीं होता है। यदि हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गलत इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये देखिएगा रॉन्ग होगा, ठीक है। तो टू कैन, टू शैल, टू में, ये जो टू हम लोग वर्ब से पहले लगा रहे हैं इसे ही हम लोग इन्फिनेटिव फॉर्म बोलते हैं। तो मॉडल्स का इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। यानी मॉडल्स के पहले आप लोग भी देख लीजिएगा, सेंटेंस जो आप लोग क्रिएट करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे इस प्रकार से मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, माने ग्रामेटिकली उनका मिस्टेक होता है, उन्हें लगता है कि उन्होंने सही बनाया है क्योंकि वर्ब के पहले हम लोग ये सब का टू का यूज़ करते हैं, लेकिन मॉडल्स के पहले हम लोग को इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है, मॉडल्स डू नॉट हैव द पार्टिसिपल फॉर्म्स, दैट मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी। हम लोग देखिएगा वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाते हैं, जैसे सपोज गो वर्ब है तो हमने आईएनजी लगा दिया, गोइंग हो गया, ठीक है। डू वर्ब है, डी ओ डू, तो उसमें आईएनजी लगा दिया तो डूइंग हो गया, दैट मीन्स वो कुछ मीनिंग सेंस दे रहा है। लेकिन हम लोग मॉडल्स के साथ पार्टिसिपल फॉर्म्स यानी उसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कैन, ठीक है, कैन मेरा मॉडल है, शैल भी मॉडल है, मे भी मॉडल है, लेकिन इसके साथ हम लोग पार्टिसिपल यानी आईएनजी, ठीक है, कैनिंग नहीं बोल सकते हैं, शैलिंग भी नहीं बोल सकते हैं, मेइंग भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसा यदि बोलते हैं तो हम लोग गलत यूज़ करते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चों को हमने देखा है इस प्रकार से, मतलब जानकारी के अभाव में वे इस प्रकार से यूज़ भी करते हैं, कैनिंग, शैलिंग, मेइंग। तो ये दोनों भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि वर्ब के जो हैं मॉडल्स के इन्फिनेटिव फॉर्म्स नहीं होते हैं और साथ ही साथ पार्टिसिपल फॉर्म्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दे जनरली इंडिकेट प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। मॉडल्स जो होते हैं वो जनरली प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम को इंगित करते हैं, लेकिन उनमें कुछ मॉडल्स हैं जैसे शुड हैव एंड कुड हैव इंडिकेट पास्ट, ये पास्ट को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल्स टेक ओनली द बेस फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स आफ्टर देम। और एक ये महत्वपूर्ण बात कि मॉडल का जब भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं
तो उसके बाद तो मेरा प्रिंसिपल वर्ब आएगा ही आएगा। तो ये प्रिंसिपल वर्ब कैसा होगा, अपने बेस फॉर्म में होगा, ठीक है, अपने बेस फॉर्म कहने का मतलब अपने मूल रूप में होगा, ठीक है। मॉडल्स टेक ओनली द बेस फॉर्म प्रिंसिपल वर्ब्स आफ्टर देम। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो उसे वो क्लियर हो जाएगा। आई कैन डू द वर्क अलोन, ठीक है। ही मे नॉट कम हेयर टुडे। ये दो सेंटेंसेस हमने लिए हैं, एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, आई कैन डू द वर्क अलोन। तो कैन जो है यहाँ मेरा मॉडल है और कैन के साथ हमने जो वर्ब लिया है डू, तो यहाँ डू देखिएगा वो मेरा बेस फॉर्म में है। साथ ही साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा ही मे नॉट कम हेयर टुडे, ठीक है। तो कम जो है वो मेरा क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, और उसके साथ हमने मे मॉडल का यूज़ किया है। तो यहाँ जो मे हमने यूज़ किया है वो उसके बाद जो कम आया है ये मेन वर्ब, ये भी देखिएगा अपने बेस फॉर्म में है, ठीक है। तो सिंपली क्या ये रूल बोल रहा है, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है कि मॉडल के बाद आने वाला जो भी प्रिंसिपल वर्ब होगा वो अपने मूल रूप में होगा। जैसे कैन, डू, ठीक है, कैन मेरा मॉडल हो गया और डू मेरा मेन वर्ब हो गया, ठीक है। डू, डिड, डॉन, इस तरह से V2 V3 चेंज हो जाता है, लेकिन मॉडल क्योंकि हमने यूज़ किया है आई कैन, तो डू वो मूल रूप में ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखिए मे नॉट कम, ठीक है, मे का यूज़ किया है हमने मॉडल, तो उसके साथ कम जो है वो मेरा मूल रूप में है, अपने वास्तविक रूप में है। डू भी अपने वास्तविक रूप में है। अगेन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब्स। मॉडल्स जो है वो हमारा जो मेन वर्ब है उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है, मतलब उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, ठीक है। कैसे चेंज कर देता है, सपोज इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं नीचे, डज ही प्ले फुटबॉल। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, डज ही प्ले फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ जो डज हमने यूज़ किया है वर्ब, डज नॉट मॉडिफाई द वर्ब प्ले, ठीक है। ये प्ले को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, प्ले जो मेरा वर्ब है इससे उसका कोई लेना देना उस प्रकार से नहीं है, ठीक है। प्ले से, प्ले मेरा मेन वर्ब है, इसके साथ डस का कोई वो उसे मॉडिफाई, उसमें कोई अंतर नहीं कर रहा है, ठीक है। बट क्या कर रहा है, बट टू मेयर ए क्वेश्चन, बट टू फॉर्म ए मेयर क्वेश्चन, बल्कि एक डज हमने लिखा तो वो हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन का निर्माण कर रहा है कि डज ही प्ले फुटबॉल, ठीक है, वो फुटबॉल खेल सकता है, ऐसा करके वो आगे देखिएगा क्वेश्चन मार्क है। तो ये सिर्फ डज का यूज़ किया है हमने उसे क्वेश्चन बनाने के लिए, वो प्ले से, खेलने से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो खेलने को कोई मॉडिफाई नहीं कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही कैन प्ले फुटबॉल। सपोज हमने उसी सेंटेंस को बदल कर लिखा ही कैन प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पर कैन जो है मॉडिफाइज द मेन वर्ब प्ले, तो इसमें कैन जो है वो मेन वर्ब मेरा प्ले है उसको मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ कैन किस प्रकार से मॉडिफाई कर रहा है, वो प्ले को एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स क्षमता को बतला रहा है। जैसे बोलते हैं ही कैन प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल सकता है, दैट मीन्स क्या, खेल सकता है, यानी एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, वो क्षमता को दर्शा रहा है, खेलने की क्षमता को दर्शा रहा है कि वो खेल सकता है। लेकिन डज ही प्ले फुटबॉल, ऊपर वाले एग्जाम्पल में कोई प्ले से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ हमने क्वेश्चन बनाने के लिए डज का उपयोग किया था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं मॉडल्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब के मीनिंग को वो मॉडिफाई करता है। ही कैन प्ले फुटबॉल, दैट मीन्स प्ले जो मेरा मेन वर्ब है, कैन एबिलिटी के द्वारा, वो एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, वो एबिलिटी के द्वारा उसे मॉडिफाई कर रहा है। कम टू द नेक्स्ट पेज, मॉडल्स एक्सप्रेसेस सच आइडियाज़, ठीक है। मॉडल्स जो है वो किस प्रकार के आइडियाज़ को एक्सप्रेसेस करते हैं, ठीक है, किस प्रकार के आइडियाज़ को बतलाते हैं। अब आप ये ध्यान से देखिए कि मॉडल्स जो है हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस प्रकार से यूज़ करते हैं। जैसे मॉडल्स यूज़ किया जाता है एबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, कमांड, कंपल्सन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी, पावर, रिक्वेस्ट, पर्पस, विश, प्रॉमिस, थ्रेट, ड्यूटी, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी। इस प्रकार से और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए हम लोग मॉडल का यूज़ करते हैं, ठीक है।
एक एक करके मैं फिर से इन सब का आप लोगों को हो सके कुछ हिंदी मीनिंग ना माने इनके इंग्लिश में है, ये हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आए तो मैं आपको इसके हिंदी मीनिंग्स भी बताते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एबिलिटी दैट मीन्स क्षमता, ओके। योग्यता, एबिलिटी हो गई योग्यता, कैपेसिटी हो गई क्षमता, प्रोबेबिलिटी संभावना, पॉसिबिलिटी भी संभावना, परमिशन हो गया आप लोगों का अनुमति, उसके बाद है कमांड, कमांड मीन्स आदेश, कंपल्शन हो गया बाध्यता, ड्यूटी कर्तव्य, ऑब्लिगेशन बाध्यता, प्रॉपर्टी औचित्य, पावर शक्ति, रिक्वेस्ट आग्रह, पर्पस, ठीक है, पर्पस तो आप लोग जान रहे हैं, अभिप्राय, विश कामना, प्रॉमिस वादा, थ्रेट डर धमकी, ड्यूटी कर्तव्य, एडवाइस सलाह, इंस्ट्रक्शन निर्देश, विलिंगनेस इच्छा, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, सर्टेनिटी निश्चितता। इन सब के अलावे भी और भी कुछ यूजेस हैं, वो हम लोग देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स में। तो ये मुख्यतः लगभग लगभग इसमें सारे आ गए हैं, जिस प्रकार से मॉडल को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। आइए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो जिनमें से कुछ को ये हमें दर्शा रहे हैं एग्जाम्पल्स को, ये जो हमने बताया कि वो किस प्रकार से मॉडल्स जो है क्या क्या चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सपोज हमने एग्जाम्पल लिया इट मे रेन टुडे, ठीक है, तो यहाँ पर मे वर्ड जो यूज़ हुआ है, मॉडल यूज़ हुआ है रेन की प्रोबेबिलिटी को दर्शा रहा है, ठीक है, यानी संभावना को, ठीक है। हेयर मे रेफर्स टू प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स संभावना, बारिश की संभावना को ये दर्शा रहा है, प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल का हमने उठाया प्रोबेबिलिटी। अगेन इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, तो यहाँ जो कैन वर्ड यूज़ किया गया है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये एबिलिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। एबिलिटी मीन्स हो गया आपकी योग्यता को दर्शा रहा है, ठीक है, आपकी क्षमता को दर्शा रहा है। अगेन कुड यू हेल्प मी प्लीज़, यहाँ पर जो मॉडल यूज़ किया गया है कुड, ये हमें रिक्वेस्ट को दर्शा रहा है, ठीक है, आग्रह जिसको बोलते हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, वो आग्रह कर रहा है, ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, ये रिक्वेस्ट को दर्शा रहा है। अगेन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल द CM कैन ट्रांसफर द DM, ठीक है, CM हेयर रेफर्स टू चीफ मिनिस्टर एंड DM हेयर रेफर्स टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो यहाँ पर CM कैन ट्रांसफर है DM, तो CM जो है एक DM को ट्रांसफर कर सकता है, दैट मीन्स यहाँ CM की पावर को दर्शा रहा है, ठीक है। कैन जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर पावर को दर्शा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा किस प्रकार से यहाँ भी हमने कैन का यूज़ किया है, और ये सेकंड एग्जाम्पल में भी हमने देखिए कैन का यूज़ किया गया है, ठीक है, लेकिन दोनों कैन अलग अलग चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। एक कैन जो है वो आपका एक्सप्रेस कर रहा है एबिलिटी को, ठीक है, मीन्स योग्यता को दर्शा रहा है, और एक कैन CM वाला कैन जो है वो पावर को दर्शा रहा है, ठीक है, उसकी शक्ति को दर्शा रहा है। तो देखिए एक ही कैन का कितने रूप से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसी में ही स्टूडेंट्स लोग जो हैं एग्जामिनेशन के टाइम में कंफ्यूज होते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। आगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो हम लोग एक एक करके जो हमारे फर्स्ट पेज में मैंने बताया डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है, ये सारे जो मेरे मॉडल्स हैं इन सब का एक एक करके विल का यूज़, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मसंट, नीड, नीडेंट, डेयर, डेरेंट, ऑट टू, यूज टू का यूज़ एक एक करके हम लोग देखेंगे, ओके, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ। इसलिए हम लोग देखिए यहाँ पर कैन का यूज़ एक एबिलिटी को दर्शा रहा है, एक पावर को दर्शा रहा है, ठीक है। सो लर्नर्स आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मॉडल्स जो हैं क्या हैं, किसे कहते हैं, उनका फंक्शंस क्या है, और साथ ही साथ मॉडल्स की विशेषताएं क्या हैं। सो लर्नर्स आगे नेक्स्ट वीडियो में इनके यूजेस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।